हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो राज्य व्यवस्था का जो है आगे का चैप्टर आगे का पढ़ेंगे कि जैसे कल हमने पढ़ा था कि राज्य व्यवस्था में राज्य की क्या आवश्यकता है। आज हम पढ़ेंगे उसकी दूसरी मूल अवधारणा कि राजनीतिक व्यवस्था की क्या आवश्यकता होती है किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए। तो राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जो है विचारकों में दो मत है। कुछ विचारकों का ये मानना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो व्यक्तियों के जो है भूल का परिणाम है। व्यक्तियों ने जो गलती की उस गलतियों का ही परिणाम जो है राजनीतिक व्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है एक आवश्यक इकाई है। और क्योंकि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी होता है तो उसके स्वार्थ को जो नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसे नियम और कानून बनाती है जिससे व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सके। तो आज हम जो है इससे संबंधित बातों को जानेंगे कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता किसी भी समाज को क्यों पड़ती है। तो इसको लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष के लोगों को मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। ऐसे विचार को मानने वाले लोगों में अराजकतावादी विचारक। अराजकतावादी विचारकों का ये मानना है कि जो राज्य है वो एक अनावश्यक बुराई है, मतलब कि राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को जो है सीमित करता है। तो इसलिए अराजकतावादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता एक विवेकशील प्राणी के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो विचारक हैं उनका वे मार्क्सवादी गुट से संबंधित हैं। मार्क्सवाद भी ये मानता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो शोषण का यंत्र होता है। तो मार्क्सवादी विचारक भी ये मानते हैं कि मनुष्य के लिए जो है राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वह शोषण का यंत्र होती है जिसके माध्यम से पूंजीपति सर्वहारा वर्ग का जो है शोषण करता है। राजनीतिक व्यवस्था शोषण का यंत्र होती है, शोषण का यंत्र होती है, शोषण का यंत्र होती है। और तीसरी विचारधारा जो कि गांधी जी अराजकतावादी में ही आते हैं और इनको बौद्धिक अराजकतावादी कहा जाता है। तो गांधी जी का भी ये मानना है कि जो राज्य है, अगर समाज के सभी व्यक्तियों को अपना आत्मिक उन्नति करने का मौका मिलता है तो ऐसे समाज में जो है राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब तक मानव इतना विवेकशील और परस्पर सहयोगी नहीं हो जाता है तब तक के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता उन्होंने मानी है। तो आदर्श रूप में गांधी जी ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे संबंधित तीन विचारधाराओं को शामिल किया जाता है। गांधीवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स का नाम हर जगह पर अलग अलग मिलता है। कहीं पर फ्रेडरिक एंगल्स मिलता है और कहीं पर फ्रेडरिक एंगल्स मिलता है। अराजकतावादी विचारकों में है पीटर क्रॉप्टकिन, बाकुनिन, लियो टॉलस्टॉय। ये लोग जो है अराजकतावादी विचारक हैं। इनका मानना है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, इसलिए राज्य को नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरे पक्ष का ये मानना है कि राज्य एक आवश्यक संस्था है, क्योंकि राज्य जो है मानव के स्वार्थी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और समाज में जो है शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है।
तो इस विचारधारा में मानने वाले जो लोग हैं उनमें से प्रमुखता उदारवादी है। उदारवादियों का ये मानना है कि राज्य की आवश्यकता होती है। जैसा कि जब हम अनुबंधवादी सिद्धांत पढ़ते हैं तो अनुबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो विचारक हैं जैसे हाब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों ये मानते हैं कि राज्य जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी होता है। उनमें से प्रमुखता हाब्स का ये मानना है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है और वो अपने सुरक्षा के लिए जो है आपस में सहयोग कर एक समझौता करके राज्य का जो है गठन करता है ताकि उसे सुरक्षा मिल सके। तो इसलिए जो है राज्य की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि राज्य के कार्य जो है इस समय बढ़ चुके हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और उदारवादियों का ये भी मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई है। तो यहाँ पर आवश्यक भी है और बुराई भी है। जैसा कि उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य बुराई है। बुराई इस मामले में है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है, लेकिन इस बुराई के बाद भी राज्य आवश्यक है क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लोगों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, लोगों के स्वार्थों को सीमित करने के लिए राज्य ऐसे नियम और कानून बनाता है जिससे समाज जो है सौहार्दपूर्ण जो है आगे बढ़ता है। इसलिए राज्य की आवश्यकता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो राज्य की आवश्यकताएं क्यों है, तो इसे हम कुछ भागों में देख सकते हैं। जैसे कि पहला, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जो है राज्य का, राजनीतिक व्यवस्था का होना एकदम अनिवार्य हो जाता है। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जैसा कि हम भारत में देखे ही हैं कि भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ था और उस समय भारत में एकदम सांप्रदायिक हिंसा जो है चरम पर थी। तो उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य जैसी एक संगठन का होना अति आवश्यक है जो उन बातों को जो है नियंत्रित कर सके ताकि इस तरह की गतिविधियां ना हो और राज्य शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। दूसरी बात है इसमें कि आंतरिक अशांति या आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी राज्य की आवश्यकता होती है। जैसे आंतरिक असुरक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि नक्सलवादी है, आतंकवाद है, उग्रवाद है, अलगाववाद है, तो ये किसी भी राष्ट्र को तोड़ने का काम करती हैं। अतः इन सभी को नियंत्रित करने के लिए ही एक राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है ताकि राज्य इन्हें नियंत्रित कर सके। तीसरी जो प्रमुख बात है, वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्य इस समय कौन सा राज्य है, इस समय जो राज्य का स्वरूप है वो ज़्यादातर राज्यों में किस तरह का हो गया है, तो कल्याणकारी हो गया है। वर्तमान में राज्य कल्याणकारी राज्य का है। कल्याणकारी राज्य जो होता है ये अपने नागरिकों को जो है वे सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जो वे स्वयं उपभोग या स्वयं उसकी खरीदारी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना एक राज्य की जिम्मेदारी है। जैसे कि भारत है, तो भारत में कुछ ऐसे वंचित और शोषित वर्ग हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और मुख्य धारा में शामिल करने की जिम्मेदारी जो है राज्य की बनती है कि वे उन शोषित और वंचित वर्गों को जो है मुख्य धारा में शामिल करा सके। इसके लिए जैसे भारत ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आरक्षण है, रिजर्वेशन की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि समाज का जो है समतलीकरण किया जा सके। इसके साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं, सामाजिक सुरक्षाओं में वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, राशन है, तो ये सारी चीज़ें राज्य इसीलिए देता है ताकि वहाँ पर जो है असमानता कम हो और समानता में वृद्धि हो, एक समावेशी विकास हो सके। इसलिए जो है कल्याणकारी राज्य, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। चौथी चीज, इस समय जो सामाजिक परिवर्तन चल रहे हैं,
सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में जो है, जो वंचित वर्ग था, इस समय वो अपने अधिकारों को लेकर जो है एकदम जागरूक हो चुका है, और इसकी वजह से जो है जो समाज है वो तनावपूर्ण स्थिति में कभी कभी देखने में मिलता है। तो इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए भी एक राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसलिए इन सभी कारणों से माना जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है, नहीं तो व्यक्ति आपस में जो है एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जो मत्स्य न्याय की होगी। मत्स्य न्याय का मतलब है कि जहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को अपना शिकार बना लेती है। तो उस स्थिति को रोकने के लिए ही राजनीतिक व्यवस्था की जो है निर्माण किया गया है। अतः इस क्लास में इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।